brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। राजधानी दिल्ली इस वक्त सिर्फ एक सवाल का जवाब जानना चाहती है, वो ये कि आखिर दिल्ली का सीएम कौन है। कार्यवाहक सीएम आतिशी ने इस बार हमला भी कर दिया और आपको बता दें कि तकरीबन 8 फरवरी को चुनाव नतीजा आया था। 10 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, बावजूद इसके अभी तक कोई सीएम का चेहरा सामने नहीं आया है, उस पर फैसला नहीं हो पाया है। इसको लेकर के बाकायदा कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी को घेरा और साथ ही साथ 15 सालों के एमसीडी के शासनकाल की भी याद दिलाई और कहा कि एक विधायक नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। बहरहाल अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है, लेकिन खास बात आपको बता दूं कि बीजेपी सूत्रों के हवाले से एक खबर साफ तौर पर निकल कर आ रही है कि तकरीबन इसी हफ्ते के आखिर में जो सीएम का नाम है वो पूरी तरह से तय हो जाएगा। सोमवार को जो बैठक है वह पंत मार्ग पर होने वाली थी, लेकिन उस बैठक को किन्हीं वजहों से टाल दिया गया। 2 वजह सूत्रों के हवाले से निकल कर सामने आई है कि क्यों नहीं ये बैठक हो पाई। सबसे पहली वजह कि चूंकि राजधानी दिल्ली में इस तरह के घटनाक्रम हुआ कि भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई, तो माहौल एक तरह से गमगीन है। और दूसरी तरफ आरएसएस का जो केशवकुंज नाम का हेडक्वार्टर पूरी तरह से बनकर तैयार है, उसका उद्घाटन होना है और उसके उद्घाटन के बाद ही ये माना जा रहा है कि विधायक दल की बैठक होगी और उसमें ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा और साफ तौर पर सीएम का चेहरा भी तय हो जाएगा। जो तारीख निकलकर सूत्रों के हवाले से सामने आई है वो आई है 19 फरवरी की, यानी 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक हो सकती है, तो 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। और सबसे खास बात यही है कि केंद्रीय नेतृत्व ने 2 लोगों को जिम्मेदारी दी है। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े और तरुण चुग को जिम्मेदारी दी गई है, शपथ ग्रहण समारोह के इंचार्ज होंगे। खासतौर पर 2 ऐसे जगह हैं जहां पर शपथ ग्रहण हो सकता है, सबसे पहला रामलीला मैदान और दूसरा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि आखिरकार ये पूरा शपथ ग्रहण होगा तो कब होगा, भव्य होगा इतना तो तय है, लेकिन शपथ ग्रहण की तारीख क्या होगी और कैसे कैसे होगा, ये सारी चीजें अभी तय नहीं है। कुल मिलाकर के जिस दिन विधायक दल की बैठक होगी उसी बैठक में न केवल सीएम का नाम तय होगा, बल्कि खास तौर पर तमाम जो पोर्टफोलियो और दूसरी चीजों की भी जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है वो भी तय हो जाएगा। आपको बता दें कि मंत्री, मुख्यमंत्री, स्पीकर के साथ साथ ये वो खास लोग हैं जिनकी कैबिनेट है होगी। तकरीबन 8 से 9 लोग इसमें होते हैं और सबसे खास बात यही है कि अभी इस कैबिनेट का जो खाका है वो तय नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है। सबसे खास बात यही है कि तकरीबन 48 में से पहले सूत्रों के हवाले से निकलकर जानकारी सामने आई कि इस जो विधायक होगा वही सीएम का चेहरा होगा, यानी सांसदों के और दूसरे तमाम नामों पर जो चर्चा चल रही थी उसको विराम लग गया। लेकिन अब वो कौन विधायक होगा इसका भी तय हो गया है मामला और तकरीबन 15 ऐसे लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, यानी 48 में से 15 लोग ऐसे शॉर्टलिस्ट कर दिए गए हैं जो लोग साफ तौर पर उन्हीं में से एक मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है। अब आपने देखा कि अलग अलग तरीकों से जो है, चूंकि कई पार्षदाएं, सीनियर पार्षदाएं जीत कर आई हुई हैं, लिहाजा रेखा गुप्ता और साथ ही साथ जो आपको बता दें शिखा रॉय, ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज को हराने वाली वो भी जीत चुकी हैं, तो उनके नाम की भी चर्चा चल रही है। चूंकि बिहार में जो है इलेक्शन होने हैं, तो माना जा रहा है कि सीएम का चेहरा पूर्वांचल फेस का हो सकता है। अभय वर्मा लक्ष्मी नगर के विधायक जो कि लगातार जीत हासिल कर रहे हैं, पिछली बार भी उन्होंने जीत हासिल की थी। 2008 से लगातार जो है 2015 तक अलग अलग सीटों पर कोई और उतरता था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब एक ही विधायक को उस लक्ष्मीनगर सीट से रिपीट किया गया। रिजल्ट सबके सामने है, वो जीते और उसके बाद से साफ तौर पर उनका भी नाम चल रहा है। आशीष सूद संगठन में जिनकी भागीदारी काफी रही है और साथ ही साथ जो काम भी करते रहे हैं, और पवन शर्मा दूसरा ऐसा नाम उत्तम नगर के विधायक चुने गए हैं। पवन शर्मा का नाम भी काफी ज्यादा तेजी से चल रहा है। तो कुल मिलाकर ये वो सारे नाम हैं जो कि लगातार
चल रहा है। लेकिन आपको खास तौर पर बता दूं कि 15 में से जो शॉर्टलिस्ट लोग हैं उनमें से कोई ऐसा भी हो सकता है जो कि सरप्राइज हो, यानी डार्क हॉर्स हो सकता है। डार्क हॉर्स मतलब यानी एक ऐसा नाम जो कि सबको सरप्राइज कर सकता है, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही इस पूरे घटनाक्रम पर और नामों पर आखिरी सहमति देंगे कि आखिर कौन होगा दिल्ली का सीएम। तो अमूमन देखा जाए तो दिल्ली में चौधरी ब्रह्म प्रकाश और साथ ही साथ जो अलग अलग साहिब सिंह वर्मा है, उनका दूर दूर तक दिल्ली से कोई ताल्लुक नहीं था। तो ऐसे में सरप्राइज नाम यहाँ भी हो सकता है, उन्हें भी यहाँ शामिल किया जा सकता है। कुल मिलाकर के ऐसे लोगों को शामिल किया जा सकता है जिनकी दिल्ली में पृष्ठभूमि नहीं हो। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर एक मिक्स्ड कल्चर है और मिक्स्ड कल्चर होने के नाते जो है सरप्राइज एलिमेंट यहाँ भी मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के साफ है कि विनोद तावड़े और तरुण चुघ के देखरेख में उनका जिम्मा है शपथ ग्रहण समारोह करवाने का। लेकिन ये कहाँ होगा, इस पर आखिरी जो तारीख है वो 19 में इसका फैसला हो सकता है। और अभी मैंने आपको रीजन बताया कि आखिर ये विधायक दल की बैठक क्यों टल गई, और आम आदमी पार्टी इसे लेकर काफी हमलावर है कि आखिरकार 10 दिन बीत जाने के बाद भी इस तरह से सीएम का नाम क्यों तय नहीं हो पाया। लेकिन साफ है कि कोई ना कोई सीएम फेस ऐसा होगा जो सरप्राइज कर सकता है, लोगों को शॉक में डाल सकता है, आश्चर्यजनक होगा, लेकिन होगा कोई विधायकों में से ही। तो कुल मिलाकर के किसी में मिल पाती है सहमति और किसका चमकता है सितारा इस आखिरी हफ्ते में, और कौन होता है कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी के बाद, अरविंद केजरीवाल के बाद एक ऐसा चेहरा जो कि 27 साल के वनवास को खत्म करने के बाद वह आगे की तरफ चलेगा। लेकिन इन सब के बीच जहां पर आतिशी ने आरोप लगाया कि कोई भी काम नहीं हो रहा है, सारे काम रुके हुए हैं क्योंकि 10 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है परिणाम आते हुए, तो आपको बता दें कि द्वारका के इलाके में और यमुना के इलाके में जो है यमुना की सफाई का काम बड़े ज़ोर शोर से शुरू हो चुका है। और जो है साफ तौर पर एलजी ने कहा है कि अब जो है यमुना साफ की जाएगी और उसकी शुरुआत भी दिल्ली के एलजी ने कर दी है। तो अमूमन जो रोना रोया जाता था कि सेंटर और केंद्र में बन नहीं रही है, तो अब ऐसी कोई स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में दिल्ली बदलती हुई, संवरती हुई, साफ और स्वच्छ दिल्ली दिखाई देगी। अब ये कितना हो पाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी अजय ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।